बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे। फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्यूरेसी है और डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट मैं अपने तमाम सोशल मीडिया पे शेयर करता रहता हूँ। आपको करना यह है कि आपको अपना आईबी चेंज करना होगा, ऑक्टाएफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम का आईबी चेंज करके आप हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आईबी चेंज करने के लिए हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फ्री वाले ग्रुप्स के लिंक्स भी हैं, आप फ्री वाले ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों गोल्ड की सूरत हाल डिस्कस करें, फ्राइडे की चार्ट करते हैं ओपन। ये देखें, ये दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने फ्राइडे को वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये लेवल्स बनाए थे बाय के, और मैंने आपको कहा था ये देखें 2378 ये लेवल, 2372, 2362, ये सारे बाय के लेवल्स हैं। और ट्रेंड के अगेंस्ट दोस्तों मैं आपको नहीं बिठाता, कभी भी मैंने आपको ट्रेंड के अगेंस्ट बिठाने की कोशिश नहीं की। और मैं हर वीडियो में यही बताता रहा हूं कि आने वाले महीनों में गोल्ड मार्केट जो है 3000 की तरफ जा सकती है। इसको डिप से बाय किया जाए, अगर पीक पे है तो स्कैल्पिंग वाली सेलिंग ना की जाए क्योंकि सेल फंस सकती है। ठीक है, सेल करना ये ट्रेंड के अगेंस्ट है। अगर डाउन आ जाए डिप से बाय करें, मैंने बाय का ही कहा था। ये देखें यहां से मार्केट अप होने लगी सुबह सवेरे 2374-75 से, और मार्केट सीधी चली गई, ये देखें 2418 तक मार्केट अप हुई। अगर आपने हमारे इन जोन्स को या लेवल्स को वीडियो देख के फॉलो किया होगा तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। इससे ज़्यादा एक्यूरेसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और जो लोग आपको बगैर चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस सिखाते समझाते हैं, ये दोस्तों स्कैम है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या है कि चार्ट के ऊपर एनालाइज किया जाए। जो बगैर चार्ट के आपको टेक्निकल एनालिसिस बताते हैं वो आपसे स्कैम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों दोबारा मार्केट आई डाउन, सेल मेरा ख्याल है तौकीर भाई ने मेरे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में कराई थी सेलिंग। करानी वैसे नहीं चाहिए, मैं मना करता हूं कि सेल ना कराया करें, टॉप से डिप से बाय कराया करें। दोबारा मार्केट यहां तक आई 2373 एग्जैक्ट पॉइंट, यहां से हमने अपने प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में बाइंग कराई और मार्केट 2384 तक आप हुई, प्रॉफिट बुक किया। दोबारा फिर शाम के वक्त 2373 से 2373 से बाय किया और 2400 पे प्रॉफिट बुक किया। 2400 से फिर तौकीर भाई ने सेलिंग करा दी, फिर मार्केट 2386-87 के आसपास क्लोज हुई। कल माशाल्लाह प्रीमियम सिग्नल ग्रुप मेंबर्स ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। आप भी अपना आईबी चेंज करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कमिंग वीक की। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम डाटा देखते हैं। कमिंग वीक कौन कौन सा डाटा एक्सपेक्टेड है। दोस्तों हमारा वीक स्टार्ट होगा 22 अप्रैल से लेके और एंड होगा 26 अप्रैल तक। अगर हम मंडे को देखें, यूएसडी से रिलेटेड कोई न्यूज़ नज़र नहीं आ रही, तमाम मार्केट्स टेक्निकली मूव करेंगी। ट्यूसडे की बात की जाए, ट्यूसडे को दोस्तों यूएसडी से रिलेटेड अगर हम देखें, हाँ जी, 6:45 पे 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं और 7 बजे 2 मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी। वेंसडे 24 अप्रैल को अगर हम देखें, यूएसडी से रिलेटेड कोई न्यूज़ नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये 2 मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे आएंगी। थर्सडे को अगर हम देखें 25 अप्रैल थर्सडे को, तो निहायत इम्पॉर्टेंट डाटा है, बहुत अहम डाटा आएगा। जीडीपी का डाटा 5:30 बजे और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, ये दोनों डाटाज बहुत अहम हैं। अच्छा जी, फर्दर ये लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। फिर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 7 बजे आएगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा 7:30 बजे। फ्राइडे लास्ट डे ऑफ द वीक,
जैपनीज़ येन से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं। यूएसडी से रिलेटेड हाई और 2 लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ 5:30 बजे आएंगी और 7 बजे एक हाई और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉस होता है न्यूज़ के दौरान, फ्राइडे वाले दिन। न्यूज़ के दौरान आप मार्केट से एग्जिट हो जाया करें, ट्रेडिंग ना किया करें। अगर ट्रेड चल रही है तो स्टॉप लॉस लगा लिया करें। और फ्राइडे वाले दिन भी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी कल माशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन बहुत अच्छा हमारे ग्रुप मेंबर्स ने प्रॉफिट बनाया। अब देख लेते हैं फॉरेक्स स्ट्रीट पे। फॉरेक्स स्ट्रीट पे दोस्तों बता रहे हैं गोल्ड होल्ड स्टीडी अराउंड 2380। मतलब क्या है कि गोल्ड जो है टॉप पे कंसोलिडेशन कर रहा है, डाउन नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि ये फर्दर इसने अप ही जाना है। और इसकी रीज़न यहाँ पे देखें, मिडल ईस्ट टेंशंस बढ़ी हैं। और टेक्निकली देखें, इसने सपोर्ट बनाया है इस मूविंग एवरेज को। ये 2300 तकरीबन 90 बन रहा है या 85, 2385, 2380 ये सपोर्ट्स हैं। यहाँ से आप बाय कर सकते हैं नीचे स्टॉप लॉस लगा के। और मार्केट के कमिंग वीक भी अप जाने के चांसेस रहेंगे। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम न्यूज़ देखें, यहाँ पे बता रहे हैं गोल्ड पुशेस बैक अबव 2400। उसकी रीज़न फॉलोइंग इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरान। इजराइल ने जब ईरान के ऊपर अटैक किया, हमारे बाय के जोन से इसने जंप किया, पंप किया गोल्ड ने और 2418 तक अप हुआ। अगर दोस्तों हम DXY को देखें, ये देखें DXY भी अप हो रहा है। 50 और 200 मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट बना के अप हो रहा है। DXY अप होने की वजह से गोल्ड को डाउन आना चाहिए, लेकिन गोल्ड डाउन आने का नाम नहीं ले रहा। इसकी रीज़न ये है कि गोल्ड मार्केट फंडामेंटली मूव कर रही है। ये जो जंग के हालात हैं जब तक रहेंगे, DXY बेशक जितना ऊपर चला जाए, गोल्ड ने डाउन नहीं आना। अब दोस्तों हम कमिंग वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ये देखें, अप ट्रेंड में गोल्ड ने ग्रीन कैंडल क्लोज की है। अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल क्लोज करने का मतलब क्या है कि फर्दर भी इसके अप जाने के चांसेस हैं। अच्छा जी, अब कमिंग वीक गोल्ड मार्केट की वीकली रेजिस्टेंस होगी 2418, वीकली सपोर्ट 2324, वीकली पीवट पॉइंट 2369.70। ये हैं हमारे वीकली लेवल्स। अब हम आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये देखें, बिल्कुल पीवट के आसपास H4 के टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग बनी है। इससे पहले हम डेली टाइम फ्रेम भी चेक कर लेते हैं। जी दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में भी ये बुलिश इनगल्फिंग आपको नज़र आ रही है। इसके ऊपर हमने काफ़ी दफ़ा जोन ड्रा किया और यहाँ से हमने बाइंग की। ये देखें जी, ये है बाय का जोन डेली टाइम फ्रेम में। अब आ गए हम H4 के टाइम फ्रेम में। अगर आपको कहीं पे बेरिश इनगल्फिंग नज़र आ रही है तो आप मुझे बताएं। बेरिश इनगल्फिंग कहीं पे नहीं है, ठीक है, सेल का प्रोग्राम इसका नहीं है। अब ये देखें, H4 में ये इसने बनाई है बुलिश इनगल्फिंग। इसके ऊपर भी हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं, जोन ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक। इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया और ये क्या बन गया जी, ये हमारा बन गया बाय का जोन बन गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। सही। अब कंफर्मेशन ABC भी चेक कर लेते हैं। H1 में आ जाएंगे। ये हम आ गए H1 में। यहां भी बुलिश इनगल्फिंग है H1 के टाइम फ्रेम में। ठीक हो गया। अब दोस्तों, ये 50 का मूविंग एवरेज है ब्लू और ये है 200 का मूविंग एवरेज। ये है हमारा बाय का जोन। दोस्तों, कमिंग वीक ये वाज़े आपको नज़र आ रहा है, गोल्ड मार्केट अगर यहाँ तक डाउन आती है रीटेस्ट के लिए, यहाँ से हम करेंगे बाय और उसको होल्ड करेंगे।
और ये लेवल कौन सा बन रहा है, इसके ऊपर एक और हम रेड लाइन लगा लेते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। ये देखें जी, ये हमने लगा दी। ठीक, ये बाय का एरिया कहाँ से 2386 से लेके 2370 तक का एरिया जो है ये बाय का एरिया है। और इसमें डबल कंफर्मेशन है। डबल कंफर्मेशन कैसे है, ये देखें 50 का मूविंग एवरेज इसमें मौजूद है और ये 200 का मूविंग एवरेज भी तकरीबन इसके नीचे मौजूद है। डबल कंफर्मेशन हो गई। अब कमिंग वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दोस्तों ये होगी, हम यहाँ से 2386 यहाँ से बाय करेंगे और एक इस जोन के सेंटर से 2380 यहाँ से बाय करेंगे। 2370 तक अगर आ जाती है तो यहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग बनेगी, क्योंकि 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से बाय करें। और हम नीचे स्टॉप लॉस कितना रखेंगे, स्टॉप लॉस तकरीबन $5-7 का होना चाहिए। $3 के एसएल मार्केट ने हिट भी किए हैं प्रीवियस वीक। अच्छा, फिर टीपी कितना होना चाहिए वो भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। फिर हम होल्ड करेंगे 2418 तक बाय को। 2400 अगर 18 ब्रेक हो गया तो फिर इसकी ब्रेकें नहीं लगनी। फिर हम तमाम ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक करके एक ट्रेड को ब्रेक इवन करके लॉन्ग टर्म के लिए फिर होल्ड रखेंगे। अच्छा, अगर इस जोन को ब्रेक भी कर देता है गोल्ड तो घबराना नहीं है। ये देखें 2360 से ये बाय का जोन शुरू हो रहा है डेली टाइम फ्रेम में और ये 2300 तकरीबन 2324 तक आ रहा है, बल्कि 2320 तक आ रहा है। नीचे भी बाय का एरिया है। बस लॉट साइज छोटा होना चाहिए और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। अब दोस्तों हम इनवर्स फिबोनाची जो है इसको क्या कहते हैं, हाँ जी, फिबोनाची एक्सटेंशन से टीपी मालूम करते हैं। ये देखें दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पे लगाया लो, ये फिर हाई लगाया, फिर पुल बैक लिया, यहाँ तक पुल बैक लिया। अब इसके टीपी क्या हो सकते हैं, फर्स्ट टीपी 2419 एक दफ़ा हिट किया, दोबारा भी 2419 की तरफ जा सकती है, 2449 और 2467 ये होंगे टीपी। अगर दोस्तों हम क्रूड ऑयल को देखें तो ये हमने सेल का जोन शेयर किया था और डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने हमारे सेल के जोन की ये देखें कितनी खूबसूरती से रेस्पेक्ट की है, डाउन। अब कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये इसने वैसे बना लिया है, इसको सपोर्ट 50 और 200 मूविंग एवरेज को। अगर दोस्तों हम देखें इसको वीकली टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन बन रही है, वीकली में तो इसने इवनिंग स्टार बनाया है, ठीक है, और बाय का जोन ये थोड़ा नीचे है, सही हो गया। इसको अगर आप बाय करना चाहें तो यहाँ से ये बाय भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, 50 का मूविंग एवरेज भी है इसी जोन में, ठीक हो गया। और अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखा जाए, H4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों इसको थोड़ा डाउन आने देंगे हम, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। और ये देखें जब ये मार्केट 200 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगे तो आप इसको बाय कर सकते हैं, स्कैल्पिंग वाली बाइंग। और अगर ये जोन ब्रेक हो गया, H4 कैंडल की बॉडी इससे नीचे क्लोज हो गई तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा, तो फिर रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे। नेचुरल गैस को अगर हम देखें, नेचुरल गैस ने दोस्तों ये देखें ना बुलिश इनगल्फिंग बाय का जोन बनाया हुआ है और इस जोन से हम इसको कर सकते हैं बाय। फर्दर एक और भी हमें बाय का जोन नज़र आ रहा है, ये देखें, ये ठीक हो गया। तो इस जोन से नेचुरल गैस को बाय किया जा सकता है, इससे नीचे स्टॉप लॉस लगा के। सिल्वर के ऊपर दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने ये बाय का जोन शेयर किया था और मार्केट इसको रीटेस्ट करके खातिर खा अप हुई। अगर हम देखें इसको वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली में भी दोस्तों ये काफ़ी पीक पे जा चुकी है सिल्वर। इसको बाय कहाँ से, यहाँ तक तो ये डाउन नहीं आ सकती, ठीक। H4 में देख लेते हैं, H4 में इसने सपोर्ट बनाया है 50 मूविंग एवरेज को, ठीक हो गया।
ये देखें 50 मूविंग एवरेज को इसने बनाया है सपोर्ट, और यहीं पे ही एक बाय का जोन बन रहा है और छोटा जोन है, एंट्री लेना भी आसान है। ये देखें ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है, तो इस एरिया से आप सिल्वर को कर सकते हैं बाय। और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है, हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे 28.35 से लेकर 28.16-17। ठीक हो गया। अगर मार्केट आती है इसको रीटेस्ट करने, नीचे छोटा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से हम बाय करेंगे सिल्वर को। वेरी गुड वेरी गुड। यूरो यूएसडी को देखें तो ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था, ठीक हो गया। और डबल कंफर्मेशन थी, 50 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा था। मार्केट आई डाउन, हमारे सेल के जोन को रिटेस्ट किया, सेल की ट्रेड्स उठाई और फिर डाउन ही क्लोज हुई। ठीक हो गया जी। तो ये हमें बेरिश नज़र आ रही है यूरो यूएसडी मार्केट H4 के टाइम फ्रेम में। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, हाँ जी डेली टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग है। बहरहाल इसकी पूरी डॉक्टरी करते हैं किस तरफ बैठना चाहिए हमें। वीकली में अब हम आ गए, वीकली में फिर बेरिश इनगल्फिंग है। ठीक है, तो ये अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। इसका बड़ा ट्रेंड चेक करते हैं, बड़ा ट्रेंड कौन सा है इसका। ट्रेंड भी कोई वाज़ेह नहीं है। बहरहाल इसने जाना अप है, क्यों अप जाना है ये देखें। ये ट्रेंड लाइन अगर हम लगाएं, ये ठीक। अच्छा, अब डेली टाइम फ्रेम में हम आएंगे, कमिंग वीक की बनाएंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। कमिंग वीक हमें किस तरफ बैठना चाहिए। स्कैल्पिंग वाली सेलिंग तो हमने कर ली, वो तो हो गई हमारी कामयाब। अच्छा जी, कमिंग वीक दोस्तों ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है। ये देख, ये कुरेक्शन के लिए थोड़ा डाउन आई है H4 के टाइम फ्रेम में यूरो यूएसडी मार्केट, लेकिन इस जोन से ये दोबारा अप हो सकती है यूरो यूएसडी मार्केट। ये देखें, और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, ये देखें ना, ये भी है बुलिश इनगल्फिंग। ये हो गया जी, ठीक। इस जोन से बाय किया जा सकता है, ऊपर से सेल किया जा सकता है, और सेलिंग बाइंग होगी रिस्की। अगर ये जोन हो गया ब्रेक तो फिर ये बाय का जोन बन जाएगा, रीटेस्ट पे बाय करेंगे। अगर इसके नीचे H4 कैंडल की बॉडी क्लोज होगी तो फिर इस जोन से सेल करेंगे। थोड़ा वेट कर लीजिएगा, जो जोन ब्रेक हो गया तो फिर उसी तरफ ही बैठेंगे। अगर ये बाय का ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ से सेलिंग करेंगे, ठीक। और अगर ये जोन सेल का ब्रेक कर दिया तो यहाँ से बाइंग बनेगी। जीबीपी यूएसडी को अगर हम देखें तो ये डाउन है, हमने सेल का जोन ड्रा किया था, सेल के जोन से डाउन ही आ रही है। और H4 के टाइम फ्रेम में ये देखें, इसने बनाया है सेल का जोन, बेरिश इनगल्फिंग बनाई। इस जोन से ये मार्केट दोबारा डाउन आ सकती है। अगर रीटेस्ट करने के लिए अप हुई तो इस एरिया से हम सेल करेंगे। और ये एरिया कहाँ से कहाँ तक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें बताती हैं 1.242 से लेके 1.246 ये सेल का एरिया है, ठीक। पाउंड अगर होता है आप 1.0242 1.246, यहाँ से हम सेल करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। NAS 100 नेस्डेक या US टेक 100 एक ही बात है। इसका दोस्तों बेरिश रिवर्सल हो चुका है। ये देखें, इसने बता दिया है कि बेरिश रिवर्सल हो चुका है। और अगर ये मार्केट अप होती है तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको सेल कर सकते हैं, ठीक। लॉट साइज हम रखेंगे छोटा। मार्केट अगर होती है
रिटेस्ट करने के लिए आप हॉरिजेंटल लाइंस लगा लें, यहाँ पे हमने लगाई और एक लगा ली हमने यहाँ पे, ठीक हो गया। 17,796 से लेके 18,474 ये सेल का एरिया है। एक सेल यहाँ से करेंगे और एक सेल यहाँ से करेंगे और इनको लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड कर सकते हैं, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। दोस्तों US30 ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया और प्रीवियस ऑल टाइम हाई से काफ़ी ऊपर निकल के अब इसने क्या बनाया है, रिवर्सल बनाया है। यहाँ पे इवनिंग स्टार भी हमें नज़र आ रहा है, ये देखें एक तरह का ये इवनिंग स्टार, इसको कंसीडर कर सकते हैं। और ये सेल का जोन है बड़ा खूबसूरत। अगर मार्केट इसको रिटेस्ट करने के लिए अप होती है 39,298 से लेके 39,876, यहाँ से हम इसको सेल और लॉन्ग टर्म के लिए सेल को होल्ड कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। BTC की हाल्विंग भी करीब आ चुकी है, लेकिन ये अभी तक बेरिश ही हमें नज़र आ रहा है BTC, लेकिन अब ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं इसने, ठीक है। हाल्विंग जो है मेरे ख्याल 19 अप्रैल को है और हाल्विंग हो चुकी है, थोड़ा अप हुआ है वैसे, ठीक है। BTC को वैसे पहले तो हम सेल करते रहे हैं, लेकिन अब इसको बाय किया जा सकता है इस बाय के जोन से। और जो हमने बाय का जोन ड्रा किया था प्रीवियस वीडियो में, नीचे विक निकाल के यहाँ से अप हुआ है, दोबारा इसको रिटेस्ट करने आता है तो यहाँ से बाय नीचे स्टॉप लॉस लगा के किया जा सकता है। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।